ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ खेल रहे हैं कुशल गुप्ता। कुशल, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज अमेरिकन बाजार में जो मूवमेंट देखने को मिला है, इसे कैसे इंटरप्रेट किया जाए? इतनी भारी गिरावट क्यों देखने को मिली? काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, इसका असर आपको एसजीएक्स निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। विस्तार से बताइए कुशल। देखिए आशीष, ओवरऑल जो अमेरिकन मार्केट्स में अभी बिकवाली हमें देखने को मिल रही है वो पर्टिकुलरली टेक स्टॉक्स से है। और यहाँ पर जिस आपकी बिकवाली आप देखिए, नैस्डैक इस महीने करीब 10% तक टूट चुका है। और जाहिर सी बात है कि इस आपकी जब बिकवाली होती है तो कहीं ना कहीं ओवरऑल डाउ जोन्स में भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिला। ऑलमोस्ट 2% जो है गिरकर 525 पॉइंट्स, ये दिल के निचले स्तरों पर जाकर बंद होते हुए नजर आए थे अमेरिकन मार्केट्स। साथ ही अगर आप यूरोपियन मार्केट्स की भी बात करें तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव था, करीब 0.7% की औसत उछाल इसमें देखने को मिली। पर कहीं ना कहीं जो अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो वहां पर गिरावट का ट्रेंड ही हमें इनके मार्केट्स में भी देखने को मिला है। एशियन मार्केट्स में भी कमजोरी हमें देखने को मिल रही है। आप देखिए जिस हिसाब से निकाई, हैंगसेंग वगैरह में जो फॉल आता हुआ दिखा है वो कहीं ना कहीं अब संकेत कर रहा है कि आज भारतीय बाजारों के लिए एक्सपायरी का दिन भी है, पर कहीं ना कहीं बिकवाली के संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जिस निफ्टी पर आप नजर डालिए, ऑलमोस्ट 11,000 के लेवल से ब्रेक करते हुए नजर आ सकता है, तो इसके नियर पे जो है अभी मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं ओवरऑल संकेत जो है वो काफी खराब लग रहा है आशीष। बिल्कुल 11,000 अहम सपोर्ट है और यहाँ से फिसलने की पूरी संभावना नजर आ रही है कुशल। और सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि सूची में आज खरीदारी वाले कुछ स्टॉक्स हैं क्या? मेरा तो मन नहीं था फिलहाल अगर देखें तो, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जहाँ पर हम आपको सजेस्ट भी करते हैं कि कोई स्टॉक ऐसे भी हैं जिनमें आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। आपने कितने खरीदारी वाले लिस्ट में शामिल किए? बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट मैंने जो स्टॉक्स पर्टिकुलरली लिए हैं, एक तो खबर के दम पे लिए हैं, और इनफैक्ट अगर आप सेटअप देखेंगे तो 4 खरीदारी के हैं और बाकी सब तो बिकवाली के ही जो है ट्रेंड वैसे इंडिकेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल बिना देरी के जल्दी से आज की सूची की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जो कैश का शेयर है, यहाँ पर मैं खरीदारी की राय दे रहा हूँ। स्टॉक मैंने चुना है पीएनबी हाउसिंग। कुशल, स्टॉक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। पूरा हाउसिंग फाइनेंस स्पेस अगर आप देखें तो अपने आप में काफ़ी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बहुत बढ़िया हैं। हालांकि फिलहाल दिक्कतें पूरे सेक्टर में ज़्यादा हैं, लेकिन पीएनबी हाउसिंग का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर आपको ये दर्शाएगा कि हर निचले स्तरों से बढ़िया एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि जो स्मार्ट हैंड्स हैं इन्होंने ऑलरेडी एंट्री कर दी है। अब यहाँ से एक ब्रेकआउट होने की संभावना नजर आ रही है, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि अगर आज बाजार में गिरावट के बाद शुरुआत होगी, पीएनबी हाउसिंग अगर आपको निचले स्तर पर मिलता है तो और भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि पोजिशनली एक ब्रेकआउट ड्यू है और दिन के दौरान अच्छी रिकवरी ऐसे स्टॉक्स में एक्सपेक्टेड। और वैसे भी अगर एक बात देखूँ तो जो बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस है, इससे थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड स्पेस है, स्टॉक है ये। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा गिरावट का असर देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी अगर आपको निचले स्तर पर मिले तो बढ़िया बात है। 340 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। और थोड़ा सा मैंने क्लोजिंग बेसिस पर आपको जो है स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है। आप देखिए कि ओपनिंग कहाँ पर होती है, उसके हिसाब से आप जो है नेक्स्ट जो सपोर्ट है वहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फिलहाल 320 का स्टॉप लॉस मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। कुशल, आपने कैश का स्टॉक कौन सा चुना है आज? बिल्कुल आशीष, कैश का स्टॉक मेरी तरफ से है बीएससी लिमिटेड। आप देखिए इसमें खरीदारी की वजह, आप देखिए कल सीडीएसएल का जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्ट्रांग रहा था। ऑलमोस्ट 10 से 11% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है और अब एनएससी के आईपीओ की भी तैयारी हो रही है। तो ओवरऑल जो मूड माहौल पर्टिकुलरली जो एक्सचेंज वाले स्टॉक्स हैं, जैसे अगर आप एमसीएक्स की बात करें या आईईएक्स की बात करें, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा मूवमेंट जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो फंडामेंटली स्टोरी अच्छी लग रही है और इसी वजह से बीएससी में मैंने खरीदारी की राय मैं आपको दे रहा हूं। 552 के टारगेट के लिए यहां पर आपको खरीदना है। आज अच्छा मूवमेंट दिख सकता है और 530 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है फ्यूचर्स की कैटेगरी। और यहां पर जो मैंने स्टॉक चुना है, आपने तो पीएनबी हाउसिंग खरीदारी की राय दी है। ओवरऑल जो इस आपका चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है, पर एलआईसी हाउसिंग यहां पर चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो काफी नेगेटिव लग रहा है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट दिन के लोअर लेवल्स पर जाकर ये बंद होते हुए नजर आए थे। 3-3.5% तक की गिरावट थी। और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी एसजीएक्स निफ्टी में हमें फॉल देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी में भी काफी हेवीली अंडर प्रेशर आज के सत्र में आता हुआ नजर आ सकता है। और उस लिहाज से एनबीएफसीज जो है वहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर मुझे लग रहा है कि आज के दिन में हमें देखने को मिल सकता है। एक्सपायरी का अहम दिन भी है। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स आपको बेचकर चलना है। 265 के टारगेट के लिए 281 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष, आपका फ्यूचर्स वाला स्टॉक कौन सा है आज का? देखिए, फ्यूचर्स में मैं बिकवाली करना चाहूँगा और इनफैक्ट मैं शो की शुरुआत में आपसे कह भी रहा था कि आज जो है दरअसल अगर आप देखें तो मूड माहौल पूरी तरफ से बिकवाली का ही है। खरीदारी वाले स्टॉक्स ढूंढना काफ़ी मुश्किल है और एफएनओ में कोई भी स्टॉक अगर आप देखें तो ज़्यादातर स्टॉक्स में आपको एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है।
ऐसे में जब एसजीएक्स निफ्टी आपको 130 अंक नीचे दिखे तब बिकवाली करने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, नो ब्रेनर है। लेकिन एक चार्ट आइडेंटिफाई हुआ है कुशल डाबर का, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो वीकनेस है आपको बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप इसकी वीकनेस का, गिरावट का फ़ायदा उठा सकते हैं फ्यूचर्स में बिकवाली कर। मुझे लग रहा है कि दिन के दौरान बाजार में गिरावट होती है तो यहाँ पर और निचले स्तरों तक आपके डाबर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है, दरअसल अगर आप देखें तो पूरा एफएमसीजी स्पेस हल्का सा डिफेंसिव माना जाता है। अब तक की बाजार की गिरावट में स्टॉक ने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है। हालांकि मार्च के निचले स्तरों से देखें तो रिकवरी भी ठीक ठाक है। मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो डाबर में नेगेटिव साइड पर जाते हुए दिखेगा। 487 के आसपास की क्लोजिंग है, 477 रुपए तक ये स्टॉक फिसल सकता है, और केवल 492 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आपको फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन लेनी है। यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। अगली कैटेगरी भी एफएनओ स्पेस से है, और यहाँ पर जो ऑप्शंस है इसमें भी मैंने जो है स्टॉक बिकवाली का चुना है। और हैरत की बात यह है कि बाजार में गिरावट के बाद भी अगर आप देखें कुशल, तो ढेर सारे फार्मा स्टॉक्स ऐसे जो वीकनेस दिखा रहे हैं, जहां पर आपको नजर आ रहा है कि अब एक बड़े ब्रेकडाउन होने की संभावना है। ऑरबिंदो फार्मा, इस स्टॉक को मैंने चुनने का कारण यह है कि अगर आप डेली चार्ट को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आएगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने आपको मुथूट फाइनेंस में बताया था। और देखिए मुथूट फाइनेंस अपने उन स्तरों से कितना, नेकलाइन से जब ब्रेकडाउन हुआ वहां से कितनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली मुथूट फाइनेंस में, हूबहू बिल्कुल वैसा ही चार्ट पैटर्न। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है आप ऑप्शंस के जरिए पुट खरीद कर जो है बिकवाली कर सकते हैं। एक राय मैं आपको यहाँ पर ये भी देना चाहूंगा कि हम जो है 760 रुपए का जो पुट ऑप्शन है वो खरीद रहे हैं। आप करीब 700 रुपए के आसपास का जो पुट ऑप्शन है उसमें बेच भी सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या होगा कि आप इसे लंबी समय तक होल्ड भी कर पाएंगे, और जो पूरे गिरावट का फायदा है आपको देखने को मिलेगा, और आपके जो रिस्क है वो भी थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगा, कॉस्ट कम आ जाएगी। मुझे लग रहा है कि ये 760 का जो पुट ऑप्शन है दिन के दौरान 43 रुपीज तक जाएगा। आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब 27 रुपए का, और यहाँ पर आप जो है अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। कुशल, आपने कौन सा स्टॉक चुना है? बिल्कुल, तो आज के लिए बेस्ट ऑप्शन मैंने भी फार्मा काउंटर चुना है, और सन फार्मा, इसके पुट ऑप्शन आपको बाई करके चलना है। दरअसल इनकी जो एक मेटाफोर्फिन की दवा है उसको इन्होंने वॉलंटरी रिकॉल कर लिया है। तो जाहिर सी बात है कि जो इनके ओवरऑल वहाँ पे मार्केट है जहाँ से भी इन्होंने रिकॉल किया है वहाँ पर कहीं ना कहीं अभी के लिए सेल्स कम होती हुई नजर आएगी। एक सेंटिमेंटली नेगेटिव जो है इसमें ट्रेंड बनता हुआ नजर आ सकता है। और आप पिछले 2-3 दिनों से देख भी रहे हैं कि जिस हिसाब से फार्मा काउंटर्स, खासकर अगर आप निफ्टी फार्मा की भी बात करें ओवरऑल इंडेक्स की, वहाँ पर पिछले 3 दिनों में 4 से 5% का फॉल हमें देखने को मिल चुका है, और यहाँ पर ये ट्रेंड जो है आज भी कंटिन्यू रह सकता है। तो सन फार्मा के पुट ऑप्शन 510 रुपए का आपको बाई करके चलना है। 9.4 रुपीज अभी इसकी प्राइस है। 18 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, और 5 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगली कैटेगरी है टेक्नोपिक। कुशल आपको बताएंगे। कुशल, टेक्निकली आपको कौन सा स्टॉक बिकवाली वाला लग रहा है? मैं तो गेस कर रहा हूँ कि आप बिकवाली वाला ही स्टॉक होगा आपकी सूची में। बिल्कुल आशीष, कोई गैस नहीं है इसमें, और आपने एकदम सही टॉस किया मुझे, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपका माहौल है डेफिनेटली जो है बिकवाली का काउंटर ही मैंने चुना है। और ये मेटल स्पेस से है, एनएमडीसी, इसके फ्यूचर्स बेचने की राय है। जिस हिसाब से आपको ग्लोबल बाजारों में बिकवाली नजर आ रही है, चाहे आप अमेरिकन मार्केट बात करें या यूरोपियन या फिर एशियन मार्केट्स भी, मुझे लग रहा है कि जो ग्लोबल काउंटर्स है और खासकर जो मेटल स्पेस है ओवरऑल एज ए सेक्टर, वहाँ पर मुझे बिकवाली नजर आ रही है। और यहाँ पर उतनी ज़्यादा फॉल हमें कल के सत्र में नहीं देखने को मिली थी, जिस हिसाब से टाटा स्टील में हमें 3-3.5% की गिरावट देखने को मिली। तो मुझे लग रहा है कि कहीं कि यहाँ पर एक फॉल जो है वो ड्यू है। एनएमडीसी के फ्यूचर्स आपको बेच कर चलना है 76 के टारगेट के लिए। 82 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आशीष, आप बताइए आपका टेक्नो पे कौन सा है आज के लिए? टेक्निकली मुझे लग रहा है कि टोरेंट पावर में दिन के दौरान आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, और स्ट्रक्चर बेहद गिरावट वाला है। कुशल, मैं बता रहा था आपको कि शो की शुरुआत में कि ढेर सारे स्टॉक ऐसे नजर आ रहे हैं जितने सपोर्ट के नीचे ब्रेक डाउन दिया, और फर्दर वीकनेस साफ नजर आ रही है। इंडिकेटर्स सभी के डाउनवर्ड स्लोपिंग है, काफी ज्यादा गिरावट की आशंका नजर आ रही है, और बाजार कमजोर है। तो कहीं ना कहीं बिकवाली करने के लिए जो एक कॉन्फिडेंस भी है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है मेरा। 322 के आसपास की जो क्लोजिंग है, मुझे लग रहा है कि 312 रुपये तक ये स्टॉक जा सकता है। 328 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। टेक्निकली बहुत ही डिसरप्टिव है, मुझे लग रहा है कि बढ़िया ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिलेगा दिन के दौरान। इसके अलावा अगर आप देखें तो अगली जो कैटेगरी इसके और रुक करते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी थोड़ी सी सहायता लगेगी। फंडा पिक है और वोडाफोन आइडिया को मैंने चुना है। रिटेल निवेशकों को चाहता स्टॉक है, थोड़ा सा रिस्की बेट है, लेकिन जिस तरीके का मूड माहौल बना हुआ है फिलहाल, अगर आप देखें मेरे सामने एक बड़ा ट्रिगर मुझे लग रहा है कि जो 30 तारीख को उनकी एजीएम होने वाली है, वहाँ पर कुछ न कुछ जो एक आप समझ लीजिए कि जो एक्सपेक्टेशन से पहले की जो बाइंग है
वो आती हुई दिखेगी। कल के सत्र में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, तो थोड़ा-सा जो है कम्फर्ट भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। ₹9 के आस-पास ये स्टॉक अट्रैक्टिव भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ₹11-12 तक ये स्टॉक जा चुका है। तो मुझे लग रहा है कि अब कहीं न कहीं देखें तो जो एजीआर भुगतान की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। टैरिफ हाइक होने वाला है एंड थोड़ा-सा जो स्पेस है उसमें तो डिसरप्शन है। कल बड़ी खबर भी आई थी। कुशल, मुझे आप ये बताइए कि कल देर रात आपने एक रिपोर्ट भी मेरे साथ शेयर की थी जिसमें कहा गया था कि एक्सक्लूसिविटी नहीं है। ये थोड़ा-सा विस्तार से बताइए तो मेरी सहायता हो जाएगी। बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट मैं जो फंडा पिक दूंगा आगे उससे भी आपकी सहायता हो जाएगी। और जिस हिसाब से मूड माहौल बनता हुआ नजर आ रहा था कल के सत्र में, अगर आप भारतीय एयरटेल या वोडाफोन आइडिया की बात करें, 8 से 12% की गिरावट हमें इसमें देखने को मिली। और सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि जो पोस्ट पेड प्लान से रिलायंस जियो ने नए लॉन्च किए हैं उससे जो इनके सब्सक्राइबर्स हैं उन पर कितना असर होता हुआ नजर आएगा। पर कहीं ना कहीं कल जो मैं CLSA की रिपोर्ट जब डिटेल में आई थी तो वो पढ़ रहा था, तो उसमें ये नजर आया कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स का ये एक्सेस दे रहे हैं रिलायंस जियो, वो एक्सक्लूसिविटी नहीं है, यानी कि जो बाकी दो प्लेयर्स हैं वो भी अपने प्लान्स में इसको शामिल कर सकते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो इनके साथ नहीं है, रिलायंस जियो के साथ। तो कहीं ना कहीं इसका जो कंसर्न था या जो डर था कि सब्सक्राइबर जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली रिलायंस जियो में शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे, जिस आपका प्रोपोजिशन उन्होंने दिया था वैसा अनलाइकली अब लग रहा है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से डिप हमें कल के सत्र में देखने को मिली थी इन दोनों ही स्टॉक में, वहां पर एक वापस से अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो मैं अपने लक्ष्य और स्टॉप लॉस आपको बता देता हूँ। देखिए, जो फंडा पिक है मैं इसको भी इंट्राडे बेसिस पर मानता हूँ कि आपको इंट्राडे बेसिस पर भी आप डे ट्रेडिंग कर सकते हैं फंडामेंटली। और मुझे लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया हो सकता है दिन के दौरान बाजार में रिकवरी आती है तो ₹10 तक जा सकता है। हालांकि लंबी अवधि के जो लक्ष्य है वो मेरे काफ़ी ऊपर है, वो मैं आपको अभी फिलहाल बताऊंगा नहीं, लेकिन ₹8.5 का स्टॉप लॉस लगाकर आप बहुत कंफर्टेबली स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है जिस भाव पर ये स्टॉक आ चुका है थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है और जितनी भी बुरी खबरें हैं सारी डिस्काउंटेड नजर आ रही हैं। अब होगा तो यहाँ से बेहतर ही होगा, ये और कुछ खराब होने की संभावना बहुत कम है। कुशल, आप बताइए कि जो इन्वेस्टमेंट वाली पिक है और जो फंडा पिक है वो कौन सी होगी? फंडा बताई दिए क्या? बिल्कुल आशीष, मैंने फंडा पिक जो है पार्शियली बता दी है। और भारतीय एयरटेल जो है ये मेरे फंडामेंटली मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं इसको एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहूँगा, 3 महीनों की अवधि के लिए ले सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब के लेवल्स जो हैं हमें अभी देखने को मिल रहे हैं ये काफ़ी अच्छा लेवल है जिस हिसाब से आपको अगर आपको खरीदारी करके चलनी है। और अगर आप कैश ऑन बुक्स की भी बात करें और जो AGR का मामला में इनकी जो AGR बकाया है उसमें जो कंफर्ट है, भारतीय एयरटेल डेफिनेटली जो है बहुत अच्छा बाई हो सकता है 3 महीनों की अवधि के लिए। और जो मैंने आपको क्लैरिटी OTT एक्सक्लूसिविटी को लेकर दी जो रिलायंस जियो के प्लान्स में है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो कंसर्न्स पहले बन रहे थे कल के सत्र में वो अब थोड़ा से छटते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारतीय एयरटेल मुझे लग रहा है कि एक अच्छा बाउंस बैक का कैंडिडेट बन सकता है आज के लिए भी। पर यहाँ पर आपको 3 महीनों की अवधि के लिए होल्ड कर चलना है 530 के लक्ष्य के लिए, तो यानी कि 25 से 30% का रिटर्न जो है आपको आता हुआ दिख सकता है। साथ ही इन्वेस्टमेंट पिक की अगर आप बात करें आशीष, तो वहां पर जो मैंने स्टॉक चुना है वो है कैपिटल गुड स्पेस से और सीमेंस इंडिया, यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। आप देखिए, मैं इनके ओवरऑल फाइनेंशियल्स भी देख रहा था तो काफी मजबूत ऑर्डर बुक है। इनफैक्ट परसेंटेज वाइज देखेंगे तो इनकी जो सेल्स होती है उसका 114% जो है इनकी ऑर्डर बुक का साइज है। और जिस हिसाब से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब फोकस बन रहा है, आप देखिए इरकॉन इंटरनेशनल को भी जो है हाल फिलहाल ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया था। और साथ ही पहले जिस आपकी ओवरऑल हाईवेज और पर्टिकुलरली अगर आप कैपिटल गुड स्पेस की बात करें, जो L&T ऑर्डर्स जीत रहे हैं, वो मोमेंटम और जो बाजार का मूड माहौल है इस स्पेस और सेक्टर को लेके वो काफी बेहतर साइड पर नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर फाइनेंशियल्स की भी बात करें तो कंपनी पर जो है डेट टू इक्विटी रेशियो 0 का है। और साथ ही अगर आप 5 साल का ROE भी देखें तो 22 से 25% के रिटर्न ये औसतन देते हुए आ रहे हैं। काफ़ी बेहतरीन कंपनी है सीमेंस इंडिया। इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर आपको इसमें 6 महीने की अवधि के लिए होल्ड कर रखना है। ₹1600 के टारगेट इसमें आते हुए नजर आ सकते हैं। 40 से 45% का रिटर्न आपको मिलता हुआ दिख सकता है 6 महीनों की अवधि के लिए। आशीष, आप बताइए आपका इन्वेस्टमेंट पिक। देखिए, इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से मैंने VST इंडस्ट्रीज़ को चुना है। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। टेक्निकली अगर आप देखिए, फंडामेंटली बहुत ही वेल पोजीशन स्टॉक है साउथ मार्केट में। अगर आप देखें तो वजीर सुल्तान इंडस्ट्रीज़ इस कंपनी का पूरा नाम है, सिगरेट के कारोबार में। और टेक्निकली भी मुझे लग रहा है कि एक ब्रेकआउट ड्यू है यहाँ पर। जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप एक डिसेंट रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक लगातार अगर आप देखें तो अपवर्ड स्लोपिंग चैनल पे बना हुआ आ रहा है और मुझे लग रहा है कि एक बार इस चैनल का ब्रेकआउट आपको देखने को मिला तो बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। 1 साल का समय देना, रिटर्न रेशियोज बढ़िया है, प्रमोटर बैकग्राउंड बेहद स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की बाजार में जो पकड़ है इनके प्रोडक्ट्स में वो भी काफ़ी बढ़िया है। ₹4250 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। केवल 1 साल का समय देना और हो सकता है कि 1 साल से कम समय में भी जो लक्ष्य है
वो हासिल होते हुए नजर आए। अगली जो कैटेगरी है उसका और रुख करते हैं, वो है खबरों के दम पर आपको कहाँ एक्शन देखने को मिलेगा। और इस कैटेगरी में मैंने चुना है इरकॉन इंटरनेशनल को। आप कुशल बता भी रहे थे कि इनको जो रेलवे से रोड ओवर ब्रिजेस हैं, इसके लिए करीब 400 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि खबर अपने आप में काफ़ी बढ़िया है और नो ब्रेनर खबर है। जब सभी लोग जो है इसमें खरीदारी करने के लिए कूदेंगे। लेकिन एक स्टैंडर्ड जो एडवाइस है मैं आपको हमेशा देता हूँ कि अगर इस स्टॉक को अगर आप लक्ष्य के आसपास खुलता हुआ देखें या फिर देखें 5-6% ऑलरेडी ऊपर खुल रहा है, तो एक बार के लिए इसको छोड़ दीजिएगा। आपके पास आइडियाज ढेर सारे हैं। लेकिन फिलहाल अगर होता है कि अगर यहाँ पर ज़्यादा गैप ऑफ ओपनिंग नहीं देखने को मिलती क्योंकि बाजार थोड़ा सा नेगेटिव है, तो 84 रुपये के लक्ष्य को ध्यान में रखकर आप खरीदारी कर सकते हैं और केवल 78 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल आशीष, तो खबरों के दम पर इरकॉन इंटरनेशनल डेफिनेटली आज चलता हुआ नजर आ सकता है। और मैंने जो स्टॉक चुना है इसी कैटेगरी में वो है डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विसेज। छोटी आईटी कंपनी है और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बनाती है, और यहाँ पर इन्होंने जो है इंग्राम माइक्रो जो एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर है उनके साथ इन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन करार कर लिया है META रीजन के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जो इनके इंटेलिजेंट ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छी बिक्री आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब भी कोई अपनी वैल्यू चेन में एक फर्दर एडिशन करते हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे हो, चाहे वो फर्दर होलसेलर या रिटेलर के साथ टाई अप हो, वहाँ पर काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी जो है स्टॉक की अर्निंग्स में आगे आने वाले दिनों में रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आती है। तो उस लिहाज से खबर जो है काफ़ी पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। तो मुझे लग रहा है अभी 77-78 का प्राइस है, 76 के स्टॉप लॉस के साथ आपको 81 का टारगेट इसमें बनाकर चलना है। तो खबरों के दम पर यह स्टॉक फोकस में रहेगा। बढ़ते हैं अब अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, और वो है माई चॉइस। और इसमें पहला स्टॉक है मेरे सूची में टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स बेचने की राय। आप देखिए ग्लोबली जो सेटअप लग रहा है वो काफी वीक है, और मेटल्स के साथ साथ मुझे लग रहा है कि जिस भी स्टॉक का एक ग्लोबल एक्सपोजर है वहां पर आपको फॉल देखने को मिल सकता है। कल के सत्र में अगर आप टाटा स्टील को भी देखें तो 3-3.5% का फॉल था, और टाटा मोटर्स में भी जो है आपको बिकवाली नजर आई। तो मुझे लग रहा है कि यहां पर वो बिकवाली कंटिन्यू रह सकती है। इसके फ्यूचर्स बेच के चले 127 के टारगेट के लिए 133 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही दूसरा जो माई चॉइस है वो है पिरामल एंटरप्राइजेस का। आप देखिए मैंने आपको पहले भी एक NBFC की बेचने की राय दी थी LIC हाउसिंग फाइनेंस के रूप में। अब आपको पिरामल एंटरप्राइजेस भी एज ए माई चॉइस बेच कर चलना है। यहां पर भी बिकवाली आपको नजर आ सकती है। 1200 के टारगेट के लिए 1260 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और तीसरी चॉइस है मेरी इसमें भारत फोर्ज की। आप देखिए जिस आपका ग्लोबल ऑटो एंसिलरी का स्पेस है, आप देखिए मदरसन सुमी कल के सत्र में 2.5 से 3% तक की लुढ़कता हुआ नजर आया था। भारत फोर्ज में उतनी बिकवाली हमें कल के दिन में देखने को नहीं मिली थी। तो मुझे लग रहा है कि यहां पर एक फॉल ड्यू है, तो यह चार्ट स्ट्रक्चर भी नेगेटिव लग रहा है। तो भारत फोर्ज इसके फ्यूचर्स बेच के चले 435 के टारगेट के लिए 454 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। देखिए इस कैटेगरी में मैं तीनों स्टॉक खरीदारी के चुनना चाहूंगा, और तीनों स्टॉक मैंने ऐसे आइडेंटिफाई किए जिनको आप कहीं ना कहीं अपने रडार पर पोजिशनली भी रख सकते हैं। ब्रिगेड एंटरप्राइज पहला नाम का स्टॉक का पैटर्न मुझे काफी बढ़िया लग रहा है, और ऐसे स्टॉक मुझे बहुत पसंद आते हैं जिनमें अच्छी गिरावट के बाद बढ़िया एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। ये एक्यूमुलेशन ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अब जो स्मार्ट हैंड्स है इनकी एंट्री होती हुई नजर आ रही है। दिन के दौरान बाजार में रिकवरी होती है तो हो सकता है कि जो रियल एस्टेट स्पेस है यहाँ पर थोड़ी खबरें भी काफी ज्यादा आती हुई नजर आ रही है। मुझे लग रहा है इसका भी एक असर देखने को मिलेगा। 173 रुपए के लक्ष्य आप यहाँ पर इंट्राडे पोजीशन लेंगे। 160 का जब तक लेवल ये स्टॉक होल्ड करता है तब तक यहाँ पर जो ट्रेंड है वो बुलिश नजर आएगा। 160 का स्टॉप लॉस लगाकर पोजिशनली भी स्टॉक को आप अपने रडार पर रख सकते हैं। अगली कंपनी थोड़ी सी महंगी कंपनी पेज इंडस्ट्रीज, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट ड्यू है। कुशल मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कितनी बड़ी गिरावट के बाद आप कहीं ना कहीं जो रिवर्सल के संकेत तो बहुत ही स्ट्रांग है। आज इसको रिकमेंड करने का कारण ये है कि हो सकता है कि आज बाजार में गिरावट बढ़िया देखने को मिले। ऐसे हैवी वेट स्टॉक्स में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ऐसे में स्टॉक्स में जो रिकवरी है पोजिशनली मुझे लग रहा है कि वहां पर आप इसका एक बेनिफिट ले सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि दिन के दौरान तेजी आती है तो 20,000 रुपये के जो स्तर हैं ऐसे ये स्टॉक जो है टच कर सकता है। केवल आपको एक 19,100 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें लॉन्ग पोजीशन लेनी है। दिन के दौरान बढ़िया तेजी एक्सपेक्टेड है, और देखें तो कहीं ना कहीं पूरा जो ये स्पेस है इसके लिए चीज़ें अब थोड़ी सी आसान होती हुई नजर आ रही हैं। अनलॉकिंग के तहत चीज़ें बिकना अब शुरू हो गई हैं, और वैसे भी अगर आप देखें तो मार्केट में इनकी जो पोजीशनिंग है ऑलमोस्ट 50% का मार्केट शेयर है, तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सब्सटैंशियल है। अगली भी जो कंपनी है वो रिटेल स्पेस से ही है। शॉपर स्टॉक इस स्टॉक को मैंने चुना है। कैश का स्टॉक का जिस तरीके का चार्ट पैटर्न वो दर्शा रहा है कि आज नहीं तो थोड़े दिनों में कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एक बड़ी तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगी। निश्चित स्तरों पर एंट्री होती है तो और भी बढ़िया है, और मुझे लग रहा है कि दिन के दौरान तेजी आती है तो ये 175 रुपये तक जा सकता है। केवल 163 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस ध्यान में रखना होगा।
बिल्कुल आशीष, तो चलिए हमने आपको 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज दे दिए हैं। फटाफट रिकैप कर लेते हैं। कैश सूची में मैंने आपको बीएससी खरीदारी करने की राय दी है। सीडीएसएल में काफ़ी अच्छा मूवमेंट कल के सत्र में देखा गया था, यहाँ पर तेजी बन सकती है। फ्यूचर्स में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इसके फ्यूचर्स बेचकर चलना है। कहीं ना कहीं एनबीएफसी जो है आज के सत्र में बिकवाली नजर आ सकती है, जिससे आपका ग्लोबल सेटअप है 265 के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कर चले। इसके अलावा ऑप्शंस में सन फार्मा के पुट ऑप्शन को बाई करके चलना है। 510 का पुट ऑप्शन 9.5 रुपए की प्राइस है। 18 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर पुट ऑप्शन की खरीदारी कीजिए। 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा। टेक्नोपिक में एनएमडीसी के फ्यूचर्स बेचिए। यहाँ पर ग्लोबल सेटअप काफी ज्यादा वीक लग रहा है। मेटल काउंटर्स और वीक हो सकते हैं। फंडामेंटली भारतीय एयरटेल एक अच्छा अपमूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है कल की गिरावट के बाद। तो जो बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है यहाँ पर आप बनाकर चल सकते हैं। 3 महीनों की अवधि के लिए खरीदारी कर चले। इन्वेस्टमेंट पिक में सीमेंस कैपिटल गुड स्पेस में काफी अच्छी कंपनी है। 22% का आरओई है। 5 साल का औसत। 1600 रुपए के लक्ष्य के लिए 6 महीनों की अवधि के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। खबरों के आधार पर डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विसेज, इन्होंने इंग्रा माइक्रो के साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट किया है वो काफी पॉजिटिव साबित हो सकता है। और माई चॉइस में अगर आप देखें, तीनों बिकवाली के ट्रेड्स हैं, जिसमें टाटा मोटर्स, पीरामल एंटरप्राइजेस और भारत फोर्ज शामिल है। और साथ ही अगर तमाम स्टॉक्स में माई बेस्ट पिक अगर आप देखें तो मेरी तरफ से भारतीय एयरटेल वो स्टॉक होगा जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं 3 महीनों की अवधि के लिए 530 रुपए के टारगेट लगाकर। तो चलिए, कैश का स्टॉक चुना है मैंने पीएनबी हाउसिंग। दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। 340 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक को अपने रडार पर रख सकते हैं। और डाबर के फ्यूचर्स में बिकवाली करनी होगी। ऑरबिंदो फार्मा का अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो डेली चार्ट पर आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आएगा। 760 रुपए का पुट ऑप्शन खरीद कर आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लेंगे। टॉरेंट पावर में भी अगर आप देखें तो एक ब्रेकडाउन है। 312 रुपए के लक्ष्य के लिए आप बिकवाली करेंगे। एजीएम से पहले हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया में खरीदारी देखने को मिले। 10 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। और निवेश के लिहाज से बेहतरीन स्टॉक है वीएसटी इंडस्ट्रीज। टेक्निकली भी मजबूत है, फंडामेंटली भी बेहतर कंपनी है। और मुझे लग रहा है कि 1 साल अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो 4500 रुपए तक के आपको लक्ष्य देखने को मिलेंगे। इरकॉन इंटरनेशनल को 400 करोड़ का ऑर्डर मिला है, इसका एक असर देखने को मिलेगा। ब्रिगेड एंटरप्राइज बढ़िया एक्यूमुलेशन है चार्ट पैटर्न पर। 173 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। पेज इंडस्ट्रीज धीरे धीरे जो अनलॉकिंग हो रही है, इसका एक फायदा देखने को मिलेगा। 20,000 रुपए तक का ये जो स्तर है इसे टेस्ट कर सकता है। शॉपर स्टॉक में भी अगर आप देखें तो एक ब्रेकआउट ड्यू है। और इन 10 स्टॉक्स में सबसे ज्यादा कन्विक्शन है मेरा ऑरबिंदो फार्मा पर। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न बना हुआ है, खासतौर पर अगर आप डेली चार्ट को देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि 760 रुपए का जो पुट ऑप्शन है वो खरीद कर आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। बढ़िया ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो चलिए, 20 स्टॉक्स की सूची जो है वो पूरी हो चुकी है। थोड़ा सा एक बार एसजीएक्स निफ्टी के ऊपर नजर डाल लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल काफी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रही है कुशल, लेकिन आज जो ट्रेडर्स डायरी है फिलहाल इतना ही। 20 स्टॉक्स की जो हमारी सूची पूरी हो चुकी है।